Hello and welcome back to the Game On, and in this video we will discuss about Shubman Gill, who is a prominent face of the Indian current squad. And इसीलिए हमने सोचा क्यों ना डिस्कस करते हैं इनके बारे में, what he has done and what he is doing for the Indian team. So because बहुत ज्यादा हेट मिल रही है शुभमन गिल को पिछले कुछ समय से, स्पेशली रिसेंट जो दौरा रहा है टीम इंडिया का, साउथ अफ्रीका दौरा, वहां पर बहुत कुछ शुभमन गिल के बल्ले से नहीं निकला। अब लोग पीछे पड़ गए। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं भाई, शुभमन गिल के जो फैंस भी हैं, जो हिटर भी हैं, आप सडनली 2 मैच शुभमन गिल अच्छा करते हैं, सीधे विराट कोहली से कंपैरिजन होने लगता है उनका। एंड उसके बाद जब एक फेल्योर आता है, आप सडनली देखेंगे कि शुभमन गिल तो सिर्फ अहमदाबाद में खेल सकते हैं, ये है, वो सारी चीजें उनके अगेंस्ट में चलने लगती हैं। तो पहले तो ये करना बंद करिए भाई। वो एक यंगस्टर है, वो 24 साल का लड़का है, उसे अपना टाइम लेने दीजिए। उसके बाद देखिए वो किस तरह से विराट कोहली की राह पर चलता है। विराट कोहली से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए उसे। 25 साल 26 साल, मतलब थोड़ा सा 3 से 4 साल उसको अभी उस जगह पर पहुंचने में लगेंगे। जहां तक की बात रही टैलेंटेड है, तो टैलेंटेड तो वो बंदा है और इसीलिए उसको मौके मिल रहे हैं। अब लेकिन किया क्या है शुभमन गिल ने अब तक, उस पर नजर डालते हैं तो आपको एक गैबा वाली इनिंग नजर आएगी इनको टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर शुरुआती में ही जब इनका दूसरा तीसरा मैच होता है, वहां पर ही गैबा वाली जो मैच विनिंग इनिंग आती है 91 रन की, वहां पर ये मैच जिताते हैं और फिर वहां से बताते हैं कि भाई क्या कर सकता है ये बंदा। और उसके बाद लगातार रणजी सीजन्स में, या फिर लिस्ट ए क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, या फिर सैयद मुश्ताक में, हर जगह इनके डोमेस्टिक क्रिकेट में रन रहते हैं। और इसके बाद इसीलिए हम देखते हैं इनको टीम इंडिया में चांसेस मिलना स्टार्ट होते हैं। और जैसे ही इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है 2022 में, हालांकि उससे पहले डेब्यू कर चुके होते हैं, लेकिन 2022 में मिड जून या मिड जुलाई मेरे ख्याल से होता है वो महीना, जहां पर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और दोनों हाथ से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। क्योंकि वहां पर जो टीम इंडिया का असाइनमेंट होता है, वो असाइनमेंट चल रहा होता है T20 वर्ल्ड कप के लिए। टीम इंडिया उसकी प्रिपरेशंस कर रही होती है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग टीम होती है हमारी, लेकिन सेकंड स्ट्रिंग टीम जहां पर शिखर धवन कैप्टन होते हैं और उनके साथ ओपन कर रहे होते हैं शुभमन गिल, और उस मौके का पूरी तरीके से फायदा उठाते हैं, वहां पर रन, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज जाते हैं वहां पर रन। और जब 2023 की शुरुआत होती है, इस 2023 को पूरी तरीके से अपना बनाते हैं शुभमन गिल। चाहे फिर स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं डबल सेंचुरी के साथ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, या फिर उसके बाद आईपीएल में 790 रन, एंड इसी के साथ वो हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल के वो सेकंड इंडियन बैट्समैन बन जाते हैं जिन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। इससे पहले वो कारनामा खुद विराट कोहली ने किया हुआ था 2016 में, जहां पर वो अपनी टीम को अकेले दम पर लेकर गए थे फाइनल तक। हालांकि उनकी टीम वहां पर हार गई थी, लेकिन विराट कोहली ने 973 रन बनाए थे अकेले उस सीजन में। और यहां पर शुभमन गिल वही करते नजर आए। यहां पर इनकी टीम भी हार जाती है फाइनल में जाके, लेकिन शुभमन गिल हाईएस्ट रन गेटर रहते हैं उस पूरी आईपीएल के, और अपनी टीम के तो रहते ही 790 वो बनाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो वहां पर शुभमन गिल थर्ड नंबर पे आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डेविड वार्नर। क्योंकि डेविड वार्नर का ये वही सीजन था 2016 वाला ही, जहां वो अपनी टीम को चैंपियन बनाते हैं और 850 से ऊपर रन बनाते हैं। एक तरफ विराट कोहली जिनके 950 से ऊपर रन रहते हैं, तो दूसरी तरफ डेविड वार्नर, लेकिन डेविड वार्नर अपनी टीम को चैंपियन बना जाते हैं, जो शायद विराट कोहली नहीं कर पाते हैं। एंड इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी ज्यादा हेट मिल क्यों रही है शुभमन गिल को। अच्छा प्रदर्शन किया है बावजूद इसके, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है विराट कोहली के फैन फॉलोइंग। आप विराट कोहली के जो फैन बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि शुभमन गिल उस लेवल तक पहुंचे जिस लेवल पर विराट कोहली है। और इसी के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे, हो सकता है लोग प्रे भी करते हो कि शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाए, और ये आपको लगातार देखने को मिलता है। चाहे फिर वो रोहित विराट का जब कंपैरिजन होता था, तो वहां उनके अगेंस्ट में आप देख ले, दोनों चाहते थे कि पहले ये आउट हो जाए, पहले ये आउट हो जाए। और अब वहां पर ये चीज शुभमन गिल के साथ देखने को मिल रही है आपको, कि विराट कोहली के साथ कंपैरिजन होने पे वो नहीं चाहते कि शुभमन गिल वहां पहुंचे जहां पर विराट कोहली है। सीधी सी बात तो पहली बात ये है जो मुझे नजर आती है। और दूसरी चीज, बहुत सारे फैंस ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिले, जो चेन्नई के फैन है। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन फिलहाल जो मुझे लगता है कि शुभमन गिल कि बाहर हो जाए या हेट करें उन्हें लोग, वो बिल्कुल नहीं बनता है अभी। क्योंकि जस्ट बिकॉज आप उनकी ओडीआई की एवरेज देखेंगे, 60 से ऊपर की एवरेज है। टेस्ट में भी अगर आप देखेंगे ना, जो 30 की एवरेज है, अगर इसके आप ऑन दी अदर हैंड केएल राहुल को देखेंगे, तो वो 30 की एवरेज लेके 50 से ऊपर मैचेस खेल चुके हैं टेस्ट के। तो आपको दिखाता है कि जिस खिलाड़ी के पास टैलेंट नजर आता है टीम मैनेजमेंट को,
उसको लॉन्ग रोप मिलती है, उसको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं, और वो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ टैलेंट, क्योंकि शुभमन गिल ने तो यहाँ पर परफॉर्म करके भी दिया है ओडीआईज में। तो टीम मैनेजमेंट अब ये चाहती है कि ये उसी चीज को टेस्ट में रेप्लिकेट करें और फिर जिस तरह से यहाँ पर परफॉर्मेंस की हुई है वही चीज दोहराएं कहां पर, ओडीआई क्रिकेट में। टी20 की तो हम खैर बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टी20 खेले नहीं है शुभमन गिल ने इंटरनेशनल में, कुछ खेले तो वहां पर भी एक सेंचुरी है। और अगर आईपीएल की बात करें तो मैंने बताया किस तरह से वहां पर फिलहाल शुभमन गिल ने आग लगाई हुई है। तो बड़े बड़े रीजन फिलहाल यही थे, और मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल के अगेंस्ट फिलहाल अभी कोई बात जानी चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ 20 टेस्ट मैचेस खेले हैं। हालांकि आप कहोगे कि एक अच्छा खासा सैंपल साइज होता है, लेकिन उसके बीच बीच में आप देखेंगे 2 सेंचुरीज भी हैं, एक वो गैबा वाली इनिंग भी है, और इसके बाद ओडीआई में तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और एक बहुत बड़ा रीजन है कि लॉन्ग रोप शुभमन गिल को टेस्ट में क्यों दी जा रही है, क्योंकि उनके पास वो टेम्परामेंट है, वो बैटिंग स्टाइल है, वो टेक्निक है, वो सारी चीजें भी हैं। और बीसीसीआई खुद चाहती है कि एक ऐसा फेस निकल कर आए अब, जो विराट कोहली बने जब सचिन गए, जो धोनी बने जब राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, ये सारे गए, और उसके बाद आप देखेंगे और भी प्लेयर, आपको सहवाग गए तो रोहित शर्मा आए। तो इस तरह से अब जब इनका ट्रांजिशन फेज आ रहा है, रोहित शर्मा का, विराट कोहली का, तो हु इज द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ द इंडियन टीम, तो वो वहां पर शुभमन गिल में तलाश रहे हैं, और भी जो यंगस्टर हैं उसमें तलाशे जा रहे हैं। तो फिलहाल के ये कहानी है जिसके लिए शुभमन गिल को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन बेफजूल की मिल रही हैं ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करके दिया भी है। आप लगातार खराब करेंगे तो बात अलग की है, लेकिन यहां पर अफ्रीका में सिर्फ जो 3 से 4 इनिंग उनकी हुई, 2 टेस्ट मैचेस हुए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक सो कि उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, या जो मिल रहा है वो जायज है। तो फिलहाल मेरा मानना यही है कि शुभमन गिल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। फिलहाल अब देखते हैं कि आने वाली जो सीरीज है वहां पर कैसा करते हैं। जो इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज है वहां पर अच्छा नहीं करते तो जरूर आप कह सकते हैं कि हाँ टेस्ट में अच्छा नहीं किया है, वो भी आप टेस्ट में सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, नॉट फॉर द ओडीआईज, नॉट फॉर द टी20, जहां पर अच्छा लगातार वो कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जरूर बताइए आप किस तरह से देखते हैं शुभमन गिल के इस केस को, क्या उन्हें मौके मिलने चाहिए या फिर नहीं।